नमस्कार, भारत ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ पुनीत शुक्ल जी, जिनका इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से हो चुका था और अभी हाल ही में कानपुर में इनका कवि सम्मेलन हुआ था। उस कवि सम्मेलन में इन्होंने चुनावी कविताओं के माध्यम से अपनी बात को रखा था और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं क्या है पूरा बात। जी पुनीत शुक्ल जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा आप यहाँ पर आए हैं गांधी पार्क में, बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो कवि सम्मेलन भी कानपुर में हुआ था मुकेश श्रीवास्तव जी के सानिध्य में, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला लोगों का। ग्रामीण चुनाव के जो दृश्य होते हैं, गांव में किस तरीके से क्या विचारधाराएं रहती हैं, चुनाव में खड़े होने वालों की क्या विचारधाराएं रहती हैं, नेताओं की, जो कि अक्सर आपको पहले भी मैं कह चुका हूं कि गांव के जो चुनाव होते हैं उनमें एक ही चुनाव में लगभग 10-15 प्रत्याशी एक बार में खड़े हो जाते हैं। उनकी बातचीत क्या रहती है वो मैंने उस कविता के माध्यम से बताया था। तो आपकी वो कविता कौन सी थी, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को पहुँचाइए। हाँ, दर्शक हमेशा ये सोचते हैं कुछ उनके लिए नया लाया जाए। वो कविता जो आप कह रहे हैं वो तो पहले भी वीडियोज़ में आ चुकी है। मैं कोशिश करता हूँ 1-2 मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ चुनावी माहौल के, जो मैंने कल ही लिखे थे इसलिए मैं देख रहा हूँ। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी जब खड़े होते हैं, एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी से क्या बातचीत करता है वो मैं एक मुक्तक के माध्यम से सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि मारूंगा मगर आपको रोने नहीं दूंगा। उसका दूसरे वार्ता क्या रहती है उसकी, कि मारूंगा मगर आपको रोने नहीं दूंगा, पूरे चुनाव चैन से सोने नहीं दूंगा, पूरे चुनाव चैन से सोने नहीं दूंगा। मैं हार जाऊं ये चुनाव गम नहीं मुझे, मैं हार जाऊं ये चुनाव गम नहीं मुझे, मैं ना हुआ तो आपको होने नहीं दूंगा, मैं ना हुआ तो आपको होने नहीं दूंगा। और अपने अपने विचार क्या रखते हैं सभी, हर कोई अपने भले की कोशिश करता है। पंडित क्या कहता है, किसका क्या मत रहता है उसमें सुनिएगा। कि पंडित ने कहा यज्ञ करो जीत जाओगे, पंडित ने कहा यज्ञ करो जीत जाओगे, पूजा के बिना आप भी बेकार जाओगे, पूजा के बिना आप भी बेकार जाओगे। लेकिन शराबी बोल उठा बात ये सुनो, लेकिन शराबी बोल उठा बात ये सुनो, दारू के बिना ये चुनाव हार जाओगे, दारू के बिना ये चुनाव हार जाओगे। एक और प्रस्तुत करता हूँ मुक्तक आप लोगों के बीच में, मन है आपका। कि सुन रे जरा बबुआ यहाँ चुनाव आ रहे, गूंगे भी यहाँ आज तो बातें बना रहे, उल्टा हुआ जहान इसकी बात क्या कहें, अंधे हमें विकास के सपने दिखा रहे, अंधे हमें विकास के सपने दिखा रहे। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपकी कविताओं के माध्यम से हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी मिली है। और पुनीत शुक्ल जी, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करना जा रहा हूँ, वो है हमारा पत्रकार और कवि में क्या अंतर है। देखिए, मेरे दृष्टिकोण से कहना चाहिए कि पत्रकार वो होता है जो एक डूबते हुए व्यक्ति के पास जाकर के पूछता है आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, और कवि वो होता है जो वही व्यक्ति पानी में डूब करके मर जाता है, मरने के बाद में मंचों पर जाकर के चिल्लाता है कि ये हमारे देश के युवा मर रहे हैं, ये हमारी राजनीतिक पार्टियों की सहानुभूतियाँ सही नहीं हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियों की गलतियाँ हैं। तो यही छोटा सा अंतर होता है मेरे दृष्टिकोण से। पत्रकार अपने चैनलों के माध्यम से, अपनी वार्ता के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से बात सामने लाता है, कभी भी अपने लेख के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से समाज के सामने कुरीतियाँ लाने का प्रयास करता है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लाने का प्रयास करता है। पुनीत शुक्ल जी, इस समय इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल और डीजल के दामों पर इतनी ऊंचाई हो गई है कि इस समय किसान इतना परेशान है और मध्यम वर्ग के लोग भी इतना परेशान हैं। तो महंगाई के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, महंगाई सरकार की जो इनकम है उसी पे डिपेंड करती है। अभी लॉकडाउन में जब कोरोना काल चल रहा था तब भी सरकार ने जो है 1 महीने में 2-2 बार राशन प्रोवाइड करवाया, सभी को दिलवाया है।
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के 51वें अनुच्छेद में ये दिया गया है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या हैं। सरकार की नीतियों पर कार्य करना, उसकी बातों को मानना। आजकल ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये किसी राजनीतिक पार्टी के भड़काव में आकर के कर रहे हैं, उनके बहकाने पर कर रहे हैं या स्वयं से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि जब एक देश का पालन करता, जिसके लिए मैंने एक कविता गाई थी आपके चैनल से, वही जब देश के विरोध में खड़ा हो जाता है तो ये बहुत ही देश के लिए नुकसान की बात है, देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इस समय आप इतनी राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, तो आप किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना पसंद करते हैं? देखिए, कभी खुले तौर से किसी से नहीं कहता है कि मैं किस पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। उसकी कविता पार्टी का नाम बताती है और सामने वाले वाह करते हैं और समझ जाते हैं कि वो किस पार्टी का समर्थक है। 4 लाइनें पढ़ता हूँ आपके चैनल से, अगर आप भी समझ जाएं किस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ तो आपका प्रश्न का उत्तर जो है मेरे माध्यम से हो जाएगा, मैं ऐसा समझूंगा। सुनिएगा, एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि कहूँ ना भाजपा को मैं, न कांग्रेस की कहानी हो। कहूँ ना भाजपा को मैं, न कांग्रेस की कहानी हो। हमेशा जीतता वो है, चढ़ी जिस पर जवानी हो। हमेशा जीतता वो है, चढ़ी जिस पर जवानी हो। घुमाना चाहता हूँ बात को मैं अब नहीं आगे, छतों पर घास उग आती अगर बिल्डिंग पुरानी हो। छतों पर घास उग आती अगर बिल्डिंग पुरानी हो। पुनीत शुक्ल जी, आपने जो है हमारे चैनल के माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद।